नमो बुद्धाय। जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज़। तो दर्शकों, आज फिर से एक प्यारा सा विहार आपके लिए लेकर आया हूं। इस विहार का नाम है पंचशील बुद्ध विहार। ये आता है खोपड़ी इस गांव में, जिसका तहसील है मौदा और ज़िला है नागपुर, महाराष्ट्र। क्या खासियत है इस विहार में, किस तरह से यहाँ पे धम्म का कार्य चल रहा है, सारा जानने के लिए शुरू करते हैं आज का सफर। दर्शकों, वक्त है सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर हमेशा की तरह त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। जय भीम. प्रताप सोमकुवर. हे विहार मी अध्यक्ष असताना पहिल्यांदा स्वतः कुणाच्या बाहेरचं न अनुदान असताना, गावकऱ्याचंच अनुदान असताना अनुदान असं केलं की पहिल्यांदा 200 रुपये काढून सहानी पहिलं छोटं विहार समोरचंवालं हे बनवण्यात आलं. त्याच्यानंतर दुसरं विहार बनवताना ज्ञानेश्वरजी अडकणे यांनी हे जागा दान केली. त्या दानपत्र लिहिल्यानंतर मी लिहिलं दानपत्र. त्यानंतर हे बांधकाम केलं. ह्या बांधकाम सुरुवातीत थोडक्या पैशातून 1.5 लाखमधून काम करण्यात सुरू आलं. पहिल्यांदा हे बांधकाम करण्यासाठी 5 वर्ष लागले. करीब 15 ते 20 पर्यंत करण्यात आलं. तर जसे जसे पैसे गावकऱ्याचाच आहे, इथं बाहेरचा काही अनुदान नाही, गावकऱ्याचाच आहे. गावकऱ्यांनी थोडा पैसा जमा करून शानी करण्यात आला. जय भीम. माझे नाव मधुकर अडकणे, मुक्काम खोपड़ी, पोस्ट सालवा, तहसील मौदा, जिल्हा नागपूर, महाराष्ट्र. मी या विहाराबद्दल माहिती देतो. मी या समाजाचा समाज कार्यकर्ता आहे. रोज या विहाराची देखरेख माझ्याकडे आहे आणि देखरेख असून या विहाराची साफसफाई और देखरेख करून त्यांनी आणि रोज वंदना करून लहान लहान मुलं येतात. याच्या अगोदर छोटंसं विहार होतं. विहारामध्ये कधी कोणी येत नव्हतं.
तर मी ती सुरुवात केली की या विहारामध्ये यायला पाहिजे आणि माझ्याबरोबर काही लोक यायच्या शिकतील असं मी सुरुवात केली. तर लहान लहान 3 मुली सुरुवात केल्या. त्या 3 मुलीमधून पुन्हा अजून 5 लहान लहान मुलं आले, म्हणजे सारे परिवाराचे इथं मुलं मुली आले. तेव्हापासून काही लोक म्हणायचे हा इथं का करते, हा तिथं का करते, असे मी कोणाचे न ऐकताना माझे कार्य सुरू ठेवले. आज या विहाराची देखरेख करतो आणि रोज वंदना करतो. सर्वांना माझा सप्रेम जय भीम. मी इरेश दोंडबा सोमकुवर या विहाराचा पंचशील बौद्ध विहार खोपडी या विहाराचा सध्याचा अध्यक्ष आहे. अध्यक्ष या नात्याने माझ्याकडे या पंच कमिटीने जी व्यवस्था आणि या विहाराची देखभाल आणि भविष्यातलं जे काही कार्य सोपवलं आहे त्याबद्दल मी सक्षम राहील. माझी इच्छा आहे या विहारामध्ये येणाऱ्या सर्व बौद्ध उपासक उपासिका यांना कुठल्याही पद्धतीची त्रास होऊ नये आणि आपलं हे धम्मदानाचं काम समोरच्या पिढीपर्यंत कसं जाईल त्याबद्दल मला इथे एक छोटं कम्प्युटर लॅब टाकून या छोट्या बालकांना प्रशिक्षित करायची इच्छा आहे. त्याबद्दल तुम्ही मला सहकार्य करावं. दर्शकों, जैसे कि विहार सजाने वालों को हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। जनरली ये होता है कि उपासिका या बालक बालिकाएं सजाते हैं, लेकिन इस विहार में यहाँ पर इन उपासकों ने ये फूलों की जो प्यारी सी सजावट आप देख रहे हैं इन सभी ने की है। आप अपना नाम बताएं। रामेश्वर जी, पृथ्वीराज जी, इरेश सोमकुवर, इरेश सोमकुवर जी, मधुकर अडकणे, मधुकर जी, प्रमोद सहारे, प्रमोद जी, इन सभी ने इसको सजाने में बहुत मेहनत की है। तो दर्शकों, मैं एक बार आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ अपना विहार अपनी आवाज़ की तरफ से, आवाज़ इंडिया टीवी की तरफ से, और आप इसी तरह अच्छा कार्य करते रहेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। जय भीम। जय भीम। वक्त है सबके साथ मिलकर सवाल जवाब का। आप देख सकते हैं सारे उपासक उपासिकाएं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप सब तैयार हैं? बोल तो रहे हैं, देखते कितने तैयार हैं। मूसा वादा वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी, इसका अर्थ मतलब किसको पता है? हाथ ऊपर करें। सबसे पहले हाथ ऊपर किया आ जाए साहब। जय भीम। जय भीम. आपका परिचय दें। मी इरेश सोमकुवर. जी बताएं सोमकुवर जी, क्या जवाब है? मूसा वादा वेरमणी सिक्कापदम समाधियामी याचा अर्थ आहे की मी जीवनामध्ये खोटं कुणासोबत बोलणार नाही, खोटं सांगणार नाही आणि खोटं ऐकणार सुद्धा नाही. अच्छा, तो इनका कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोलूँगा नहीं, इससे मैं अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ, ये इनका कहना है। और मैं भी आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। आपका जो जवाब है वो हो गया है गलत। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां। बैठिए। मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। जो पंचशील हम ग्रहण करते हैं उसका मतलब हमें पता होना चाहिए। आपसे अनुरोध है कि आप बच्चों को भी बताएं और सबको बताएं, ताकि वो आचरण में तो आए। अगर पता ही नहीं तो आचरण में कहाँ से लाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अप्रैल माह में बाबा साहब के अलावा कौन से महापुरुष की जयंती आती है और कितनी तारीख को आती है? वहाँ पे लिखा हुआ नहीं, पीछे मत देखिए, सोचिए। आपको एक क्लू दे सकता हूँ कि वो महापुरुष का फोटो आपके विहार में लगा हुआ है, लेकिन वो कौन है ये नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारे महापुरुषों की फोटो है। कौन से महापुरुष की जयंती बाबा साहब के अलावा अप्रैल माह में आती है और कितनी तारीख को आती है? बोलिए मत, सिर्फ हाथ ऊपर करना है अगर मालूम है तो। चलिए, एक भी हाथ ऊपर नहीं हुआ है तो जवाब मैं ही दे देता हूँ। क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, इनकी जयंती आती है
और 11 अप्रैल को आती है। आप तालियां बजा सकते हैं। चलिए, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनके प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आ जाए साहब, हर बार नए व्यक्ति को मौका मिलेगा। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दे। मधुकर अड़कने। जी बताएं साहब, क्या जवाब है? जवाब है, क्या पूछा? महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या है? आनंद। मुझे भी बताते हुए बड़ा आनंद हो रहा है सर कि बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां। मैं इतने आसान सवाल कर रहा हूं आपको, सिर्फ 2-3 ही हाथ ऊपर हो रहे हैं। हर बार नए व्यक्ति को मौका मिलेगा, पर आप हाथ ऊपर उठाइए। अगर कोई जवाब देने वाला नहीं होगा तो आपको फिर से मौका मिल सकता है। चलिए, बच्चों के लिए सवाल है, खास करके बच्चों के लिए। बाबा साहब का जन्म कौन से साल में, कौन सी तारीख को हुआ था? आ जाओ बेटा, एक हाथ ऊपर हुआ है, आ जाओ फास्ट। जय भीम। जय भीम। बेटा आपका नाम बताओ। किंजल सहारे। क्या करते हो आप? मैं 9th में पढ़ रही हूँ। 9th में पढ़ रहे, वेरी गुड। बताओ क्या जवाब है? 14 अप्रैल। हाँ, कौन से साल में? पता नहीं वो। साल ही तो मालूम करना है हमको, साल जरूरी है। 14 अप्रैल तो बच्चे को पता है। महीना पढ़ा है, पता है। नहीं, महीना नहीं, साल। बच्चों में से किसको पता है साल? चलो, बड़ों में से किसको पता है? आ जाए कोई भी। बड़ों में से किसको पता है? आ जाए। ये सवाल के लिए सिर्फ 2-3 ही हाथ ऊपर उठे, ये बहुत बड़ी ये है विडंबना। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दे। सुकेशनी संकुर। जी बताएं क्या जवाब है? बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 साल में हुआ। 1891 में हुआ है। ताली नहीं बजानी है, ताली नहीं बजानी है। इनका जवाब सही हो गया है। तालियां बजानी है, बिल्कुल सही जवाब। 1891 मऊ में उनका जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। आखिरी सवाल, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनकी माता जी का नाम क्या था? आ जाए। एक ही हाथ ऊपर हुआ है दर्शकों, फिर आप बोलते वही सवाल कर रहे हो। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। अस्मिता प्रमोद सहारे। जी बताएं क्या जवाब है? महामाया और मौसी का नाम प्रजापति। मैंने माँ का पूछा, इन्होंने मौसी का भी बता दिया। जोरदार तालियां, बिल्कुल सही है। जिनको इन चीज़ों का ज्ञान है, अपने बच्चों को भी ज्ञान दीजिए। इसलिए बोलता हूँ कि विहारों में आइए, ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। चलिए, सवाल जवाब मैं यहीं रोकता हूँ, वक्त आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, शुरू करने जा रहे हैं वही गेम जिस गेम का हर रात आप करते हैं बेसब्री से, जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है, और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है भीम का। तो दर्शकों, शुरू कर रहे हैं भीम का दीवाना। ये लास्ट खिलाड़ी हमारे। तो ये गेम कैसे दर्शकों, जो नई बार पहली बार देख रहे हैं, और यहाँ जो बैठे हुए आप लोग जज है, अब आप सब जज हो गए। आपको देखना है कि क्या होता है। गेम कैसे मैं बताता हूँ। इन सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम बोलना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूँगा। मेरे कहते से उनको करके दिखा देना है। जो करके दिखा देगा वो विनर कहलाएगा। ट्रायल ले लेते हैं। ओके, चलिए। ओके, सर को हाथ लगाइए। ओके, नीचे ले लीजिए। तुम ही क्या करो था? हाँ, रख लीजिए नीचे। ओके दर्शकों, मैंने सबको सर पे हाथ लगाने के लिए कहा। इनको छोड़कर बाकी सबने लगाकर दिखा दिया है। इसका मतलब किसी को भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना यह है कि गेम शुरू होने के बाद क्या होता है। तो आइए आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। शुरू करते हैं भीम का। ओके, आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़ी हाथ, हाथ बोला और सबने नाक पकड़ा।
सबको हाथ पकड़ने के लिए कहा गया, सबने अपना नाक पकड़ लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी विनर नहीं है और ना ही कभी कोई होगा दर्शकों, क्योंकि जय भीम कहते समय हम दिल से कहते हैं और जब दिल से कोई बात निकलती है तब ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। मैं कहता क्या हूँ, ये करते क्या हैं। तो आज भी कोई विनर नहीं है। मैं फिर से सीना तान के कहूँगा कि मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। वक्त है आगे बढ़ने का। दर्शकों आप देख सकते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 जोड़ियां हैं और सबके सर के बीच में एक बॉल लगा हुआ है। इस बॉल को सर के सहारे बैलेंस करते हुए यहाँ तक आना ही हमारी रेशा है, यहाँ तक आना है और बॉल को गिराए बगैर, हाथ लगाए बगैर ऐसे हाथ पीछे रहेंगे और जो यहाँ पे पहले पहुंचेगा वो विनर कहलाएगा। जिंदगी भी इसी तरह का तालमेल है, एक दूसरे को आप कितना समझते हैं इस गेम से हमें पता चलता है और इसीलिए इस गेम का नाम है जोड़ी नंबर 1। तो शुरू करते हैं जोड़ी नंबर 1। रेडी, जोड़ी 1 2 3, हाथ छोड़ो, चलिए आइए, हाथ पीछे, हाथ पीछे, हाथ पीछे, हाथ पीछे, 1 2, तुम रुक जाओ, ओके छोड़ दो। दर्शकों जोड़ी नंबर 1 की विजेता फर्स्ट सेकंड, आपका नाम बताइए। अस्मिता प्रमोद सहारा, अस्मिता जी, वैशाली गिरीश सोम, वैशाली जी, मयूरी विकास, मयूरी जी, माया गांधी। माया जी, ये हमारे विनर है जोड़ी नंबर 1, जोड़ी नंबर 2 और ये पूरा गेम जो इन्होंने किया है इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। और इसी तरह एक दूसरे से तालमेल बिठाकर जिंदगी आगे बढ़ानी होती है। चलिए जय भीम। दर्शकों शुरू कर रहे हैं बच्चों के लिए वही गेम। ये हमारी पूरी रेलगाड़ी तैयार है। ये वही गेम के लिए जो गेम बच्चों की एकाग्रता शक्ति बढ़ाने के लिए हमने शुरू किया है और मेरी एकाग्रता कहीं भंग हो जाती है, मैं गेम का नाम भूल जाता हूँ लेकिन बच्चों को याद रहता है। गेम का नाम क्या है? ओके ओके ओके, मेरे कानपुर नागपुर को समझ में आ गया कि कौन सा गेम है। ये बड़ा आसान गेम है, बस ऐसे करना है, नीचे करना है, ऐसे करना है, नीचे करना है और यही चीज इतनी स्पीड से करनी है। अब ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ओके रेडी? हाँ, ऐसे करो, नीचे करो, फिर ऐसे करो, फिर नीचे करो। अब फास्ट फास्ट, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी फास्ट, फटाफट। इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते हैं, वक्त आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे।
दर्शकों, वक्त है सबके साथ वही शपथ दोहराने का जो हर विहार में हम लेते आए हैं। शपथ लेने के लिए सभी हाथ ऐसे आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराएं। हम सभी बौद्धजन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहाँ वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर शपथ ली होगी। वक्त है आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही का नाही करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही आपलं करता। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आमचा तुमची बारी। तो दर्शकों, ऐसा ये पंचशील बुद्ध विहार जो आपने आज देखा, जो आता है खोपड़ी इस देहात में, जिसका तहसील है मौदा और ज़िला है नागपुर, महाराष्ट्र। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास भी है इस तरह का कोई विहार, तो ये व्हाट्सअप नंबर, इसके ज़रिए आप आपकी विहार की जानकारी हम तक पहुंचाइए और हम आपके विहार को दुनिया तक। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे विक्रम को कैमरा पर्सन अश्विन जी के साथ दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नई जगह, नए विहार। तब तक आप बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़।